हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। और अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। टॉपिक था नॉमेनक्लेचर का। किसका? नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। हमें यह समझना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम वो समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। देखो, एक थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप सबको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, ताकि हम समझ सकें उस जनरल फॉर्मूले की मदद से कि कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखो, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ये हमें समझना है, ठीक है। देखो, इसके लिए हम क्या करें, एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? इथेन। क्या एग्जांपल है? इथेन। इथेन का फॉर्मूला देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक इथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, एक और फॉर्म में करना है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। कैसे? इसमें कार्बन जो है वो है 2, तो C2 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जो है इसमें कितने हैं? 6 हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो इस तरीके से एक और इसका फॉर्मूला आ गया इथेन का, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही हम क्या बना सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो कार्बन्स के नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं? 2 हैं। तो कितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, हम कह देंगे जनरल फॉर्मूले में कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हैं n, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन n के बराबर है। तो यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से और साथ में इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, कैसे बनेगा। तो Cn, नंबर ऑफ एटम्स n लिख दिए। H को हम 6 कैसे लेके आएंगे, मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो मैं कहेगा 2 इंटू n, 2n हो गया, और प्लस का कर देंगे 2। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, किसका? एल्केन का। देखते हैं ये फॉर्मूला इसमें लागू होता है या नहीं होता। बिल्कुल होता है। n की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो इस फॉर्मूले पुट करते हैं C2 H 2 इंटू 2 और प्लस का 2, तो क्या फॉर्मूला बना? C2H6। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब C2H किसका फॉर्मूला होगा? इथेन का फॉर्मूला होगा। और कैसा हाइड्रोकार्बन होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। समझ में आ गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मैंने फॉर्मूला बना दिया प्रोपेन का, किसका? प्रोपेन का। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H8 होगा। अब मेरे को बहुत जल्दी पता चलेगा कि C3H8 ही होगा। कैसे? इस फॉर्मूले से। अगर प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 आते हैं तो H कितने आएंगे? 3 का डबल 6, और 6 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 8। तो फॉर्मूला बन गया C3H8, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद C4 अगर है तो H कितना आना चाहिए भाई? 4 का डबल कितना है? 8, 8 में 2 जोड़े 10, तो C4H10। ये फॉर्मूला किसका होगा? ब्यूटेन का। ये फॉर्मूला किसका होगा? ब्यूटेन का। तो इस तरीके से जनरल फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इसके हम फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, और साथ में इस जनरल फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि ये जनरल फॉर्मूला अगर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। समझ में आ गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको समझ में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, ठीक है। तो देखो, सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड है अनसैचुरेटेड
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन या तो बेटा डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। तो हम कह सकते हैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मतलब ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे एल्कीन कहते हैं। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला हम इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल तौर पर लिख रहा हूँ इथीन। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो इसका कंडेंस फॉर्मूला, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से हम एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ड्रा कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके बराबर होंगे? N के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। अगर मैं N की वैल्यू 2 रखता हूँ तो H जो है वो कितना होना चाहिए? 4। ऐसे होना चाहिए, जब तो इथीन के बराबर बनेगा। इसका मतलब C N की जगह, मतलब 2 की जगह N रख दिया, तो H4 कब आएगा? जब हम 2N करेंगे। तो इसका मतलब हमारे सामने एक जनरल फॉर्मूला आ गया एल्कीन का, CnH2n। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन है। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर मेरे पास C3 है, कार्बन 3 है, तो बताइए हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 का डबल कितना होता है? 6, क्योंकि CnH2n तो फॉर्मूला शो हो रहा है, तो H कितने होंगे? 6 होंगे। और हम फाइंड आउट करेंगे इसका क्या नाम होगा? प्रोपीन नाम होगा। ठीक है, अगर C4 हो तो H कितने होंगे? 8। इसका क्या नाम होगा? ब्यूटाइन होगा। ब्यूटीन, सॉरी, ब्यूटीन इसका नाम होगा। अगर C5 हो तो H कितना होगा? 10। इसका क्या नाम होगा? पेंटीन होगा। इस तरीके से हम जनरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स को समझ सकते हैं। समझ में आ गया जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स क्या है? इसके बाद हम बात करते हैं एल्काइंस के बारे में। किसके बारे में? एल्काइंस का मतलब जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे एल्काइंस कहते हैं। ठीक है, तो एल्काइंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे है एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस में क्या होता है? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे लोग कैसे हम इसका जनरल फॉर्मूला हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको पता है एक एग्जांपल हमें करना पड़ेगा। एग्जांपल तौर पे मैं लिख दिया इथाइन। क्या लिख दिया भाई? इथाइन एक जनरल एग्जांपल है एल्काइन का। इथाइन का फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको हम कंडेंस फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जाएंगे तो क्या बनेगा? C2H2। यही बनेगा, क्योंकि कार्बन देखो 2 है और H भी कितने? 2 है। और सेम वही कॉन्सेप्ट करना, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? N के बराबर होंगे। ठीक है, और अगर हम N की वैल्यू रखें तो ये फॉर्मूला कैसे ड्रॉ हो सकता है? CN रखें तो H जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं? 2N तो करना ही पड़ेगा, लेकिन माइनस इस बार करना पड़ेगा 2। इस फॉर्मूले से हम जनरल फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं एल्काइन का फॉर्मूला। जैसे यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लागू करूँ तो बिल्कुल आंसर सही आएगा। कैसे? N की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 2 है, तो C2। H क्या करेंगे? 2 इंटू 2, क्योंकि H क्या है? 2 है ना, और माइनस का 2, 2 2 जा 4, 4 में 2 गए तो 2। तो क्या फॉर्मूला बना? C2H2। ये जनरल फॉर्मूला किसका हो गया? इथाइन का हो गया। और एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं कहूँ C3 है
तो H कितना होना चाहिए। अब देखो बेटा 3 का डबल अगर है तो इन बनना था, लेकिन डबल से 2 कम हो गए तो आइन बन गया। तो 3 का डबल कितना था 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4। तो C3H4 किसका होगा, प्रोपाइन का फॉर्मूला होगा। समझ में आया। इसके बाद C4 है तो 4 का डबल 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो H कितने होंगे 6। किसका फॉर्मूला होगा, ब्यूटाइन का फॉर्मूला होगा। तो आपको समझ में आया कि एल्काइंस के जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 का होता है। क्लियर हो गया। अब हम सारे फॉर्मूलेस को एक साथ रख करते हैं, एल्कीन, एल्केन्स और एल्काइंस का। ठीक है, देखते हैं। तो देखो 3 मेरे पास जो है हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन, एल्केन्स और एल्काइंस। ठीक है, तो फर्स्ट है एल्कीन जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दूसरा है एल्कीन जो अनसैचुरेटेड है। तीसरा है एल्काइन जो कैसा है, अनसैचुरेटेड। ये दोनों तो अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला किसका है था, एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। अगर ये फॉर्मूला शो होता है इसका मतलब क्या है, एल्कीन है। ठीक है, और एल्काइंस अगर शो करते हैं तो CnH2n-2 ये होंगे एल्काइंस। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इसी चीज को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेट है और कौन सा अनसैचुरेट है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ क्या, C2H4, C2H2, C4H8, C5H12, C6H14, C3H8। इसमें से आपको छांटने हैं कि कौन से हाइड्रोकार्बन्स किस कैटेगरी में आएंगे। पहले देखते हैं C2H4, 2 का डबल 4, ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, एल्कीन में लगता है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक एल्कीन होगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। अगले पे आते हैं C2H2, 2 का डबल 4, 4 में से 2 गए तो कितने हो गए, 2 बच गए। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका आएगा, एल्काइंस का आएगा। इसे कहेंगे इथाइन कहेंगे। ठीक है, C4H8, 4 का डबल है, इसका मतलब किस में आ जाएगा, ये एल्कीन में आ जाएगा। ठीक, समझ में आएगा, 4 का डबल 8। अब C5H12, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़े तो 12 आएंगे। इसका मतलब किस में फॉर्मूला चल जाएगा, CnH2n+, दैट इज एल्कीन। ठीक है, अगला है C6H14, 6 का डबल 12, 12 में 2 जोड़े 14, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। अब है C3H8, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़े 8, तो ये भी किसका होगा, एल्केन का हो सकता है। इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन तो है अनसैचुरेटेड, क्या है, अनसैचुरेटेड है। और ये वाला हाइड्रोकार्बन, ये वाला हाइड्रोकार्बन, ये वाला हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे, सैचुरेटेड। समझ में आ गया। तो ये तीनों तो है सैचुरेटेड और ये तीनों कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि जनरल जो जनरल का हम कह सकते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे आके एक बार हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।